चिगुएरा 14 जून 1928 को अर्जेंटाइन के इलाके रोजारियो में पैदा हुआ। उनका नाम अर्नेस्टो गुएरा रखा गया। वो 5 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। अस्थमा की बीमारी की वजह से वो स्कूल तो नहीं जा सके, लेकिन उनके वालिदैन ने उन्हें घर पर ही तालीम दे दी। अस्थमा की बीमारी के बावजूद चिगुएरा जिस्मानी तौर पर अपने हमउम्र बच्चों से ज्यादा सेहतमंद और ताकतवर थे। वो फुटबॉल, रग्बी और साइकिलिंग में जबरदस्त महारत रखते थे, लेकिन जिस्मानी ताकत के साथ उनका जहन भी लाजवाब था। वो शतरंज में ऐसी ऐसी चालें चलते थे कि माहिर खिलाड़ी भी हैरान रह जाते। खेल के साथ तालीम में वो सबसे आगे थे। जब उनकी उम्र के बच्चे सिर्फ खेल कूद में वक्त जाया करते थे तो चिगुएरा अपने घर की लाइब्रेरी में कार्ल मार्क्स जैसे फलसफियों की किताबें पढ़ा करते थे। कार्ल मार्क्स ने चिगुएरा के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला। इस फलसफे में बताया गया था कि कैसे अमीर तबका गरीबों और मिडिल क्लास तबके का इस्तेहसाल कर रहा था, उन्हें दोनों हाथों से लूट रहा था। कार्ल मार्क्स ने यह नजरिया पेश किया था कि तमाम गरीब और मिडिल क्लास लोग यानी मजदूर तबका मिलकर अमीरों के खिलाफ जिद्दोजहद करे। यह जिद्दोजहद खूनी भी हो सकती थी, यानी एक खूनी इनकलाब के जरिए अमीर तबके की हुकूमत, जिसे बोर्जिया कहा जाता है, उसका तख्ता उलटकर मजदूर यानी प्रोलेटरेट्स की हुकूमत कायम हो जाए। इस तरह एक ऐसा आइडियल निजाम कायम हो सकता था जिसमें कोई गरीबों का इस्तेहसाल ना कर सके, उन्हें लूट ना सके। चिगुएरा खुद मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते थे। मिडिल क्लास और गरीब तबके की मजबूरियों को उनसे ज्यादा कोई नहीं समझता था। इसलिए उन्होंने भी कार्ल मार्क्स के फलसफे के मुताबिक कम्युनिस्ट इनकलाब लाने का फैसला कर लिया ताकि अमीरों का तख्ता उलटकर गरीबों की हुकूमत कायम हो सके। अपनी टीन एज में उन्होंने मोटरसाइकिल पर बैठकर अर्जेंटाइन और उसके हमसाया मुल्क चिली का सफर किया। कई बार रास्ते में मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाता तो वो लोगों से लिफ्ट लेते और मोटरसाइकिल को उसी गाड़ी पर रखकर सफर जारी रखते। इस सफर के दौरान भी उन्होंने गरीब तबके की हालत जार का करीब से मुशाहिदा किया। इस सफर को उन्होंने तहरीरी तौर पर महफूज कर लिया। फिर उनका यह सफरनामा मोटरसाइकिल डायरीज के नाम से शाया हुआ और आज भी दुनिया भर में लोग इसे शौक से पढ़ते हैं। चिगुएरा ने अर्जेंटाइन की ब्यूनस आयरेस यूनिवर्सिटी से मेडिकल की तालीम हासिल की। चिगुएरा इनकलाबी ग्रुप्स का हिस्सा बनकर जनूबी अमेरिका के कई मुल्कों का सफर करते रहे और वहां इनकलाबी ख्यालात फैलाते रहे। वो खास तौर पर तलबा को इनकलाब के लिए उभारते थे। 1953 में वो ग्वाटेमाला गए। इस मुल्क में वो 8 माह तक रुके और हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में हिस्सा लेते रहे। उनकी मेहनत रंग लाई और ग्वाटेमाला की हुकूमत ने ऐसी इस्लाहात शुरू कर दी जिससे गरीब मज़ारों को फायदे मिल सके। इस कामयाबी से चिगुएरा बहुत खुश हुए। उन्हें लगने लगा कि ग्वाटेमाला अब दुरुस्त सम चल पड़ा है। लेकिन फिर ग्वाटेमाला की हुकूमत, जो कि गरीबों की हामी बन गई थी, उसके खिलाफ अमेरिका ने बगावत करवा दी और उसका तख्ता उलट दिया। इस दौरान चिगुएरा ने हुकूमत को बचाने के लिए एक मकामी मिलिशिया में शामिल होकर CIA के स्पॉन्सर्ड ग्रुप का मुकाबला करने का फैसला किया, लेकिन यह मिलिशिया कोई खास कार्रवाई नहीं कर सकी। इस पर्चे ने इस तंजीम को छोड़ दिया। इस दौरान उनका क्यूबा के कुछ जिलावतन इनकलाबियों से राब्ता हो गया। इस राब्ते की बदौलत वो क्यूबा के लीडर फेडल कास्ट्रो से मिलने में कामयाब रहे। यूं उनकी दोस्ती का आगाज हो गया। चिगुएरा फेडल कास्ट्रो के करीब तरीन साथी बन गए और क्यूबा में कम्युनिस्ट इनकलाब के लिए काम करने लगे। क्यूबा के सदर बटिस्टा की हुकूमत उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रही थी। हुकूमत से बचने के लिए फिदेल कास्ट्रो और चिगुएरा फरार होकर मैक्सिको चले गए, लेकिन सदर बटिस्टा के दबाव पर मैक्सिको की हुकूमत ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ताहम कुछ अरसे बाद उन दोनों को रिहा कर दिया गया। पहले कास्ट्रो को रिहा किया गया, लेकिन कास्ट्रो ने अपने दोस्त चिगुएरा के बगैर रिहाई से इनकार कर दिया। उन्होंने चिगुएरा से कहा था कि मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। जब इन दोनों को रिहा किया गया तो इन्होंने क्यूबा में इनकलाब के लिए फैसला कुन कार्रवाई का तहैया कर लिया। 25 नवंबर 1956 की रात मैक्सिको की बंदरगाह विराक्रोस से ग्रीनमा के नाम से एक कश्ती रवाना हुई। इसमें फेडल कास्ट्रो, उनके भाई राउल कास्ट्रो और चिगुएरा समेत 82 लोग सवार थे। यह कश्ती 2 दिसंबर को क्यूबा पहुंच गई। यहां से कास्ट्रो और चिगुएरा ने अपने इनकलाबी सफर का आगाज किया, लेकिन 82 आदमी इनकलाब लाने के लिए काफी नहीं थे। वो चुपके चुपके जंगल में चलते रहे। 3 दिन बाद उन पर क्यूबा की फौज ने हमला कर दिया। दोनों तरफ से गोलियां चली। सिर्फ 9 इनकलाबी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गए।
इनमें फैदल कास्त्रो और चे गुवेरा भी शामिल थे। वो क्यूबा के जंगलों में छुपकर फौज से लड़ते रहे। वो जंगलों में मौजूद देहात में गए और लोगों को हुकूमत से लड़ने के लिए उकसाया। देखते ही देखते हजारों देहाती उनके साथ जमा हो गए और एक बड़ी फौज तैयार हो गई। इस फौज की मदद से उन्होंने जून 1958 में क्यूबा के सरकारी फौज को इबरतनाक शिकस्त दी। इसके बाद इनकलाबी फौज क्यूबा के दारुल हुकूमत हवाना की तरफ बढ़ने लगी। कास्त्रो ने चे गुवेरा को फौजी दस्तों के कमांड बनाकर हर अव्वल दस्ते के तौर पर रवाना किया। हवाना से पहले इस फौज ने सांता क्लारा को फतह करना था, क्योंकि यही हवाना का दरवाजा था। सांता क्लारा पर कब्जा के लिए शदीद लड़ाई हुई, लेकिन चे गुवेरा और उनके इनकलाबियों को रोकना किराए के फौजियों के बस की बात नहीं थी। सदर बटिस्टा की फौज को फिर शिकस्त हो गई। किराए के फौजी भाग गए और चे गुवेरा ने 27 दिसंबर 1958 के रोज सांता क्लारा शहर पर इनकलाब का परचम लहरा दिया। जब हवाना में सदर बटिस्टा को उसकी शिकस्त की इत्तला हुई तो उनके हाथ पांव फूल गए। 1 जनवरी 1959 को वो अफरा तफरी में एक तैयारे के जरिए मुल्क से फरार हो गए। 9 जनवरी को इनकलाबी फौज हवाना में दाखिल हो गई, जहां उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर चे गुवेरा मौजूद नहीं थे, वो बाद में हवाना आए। फिदेल कास्त्रो ने चे गुवेरा को कई वजारतें दी। वो क्यूबा में वजीर खजाना भी रहे, लेकिन चे गुवेरा ने इनकलाब की रूह को मरने नहीं दिया। वो इन सियासी लीडर्स में से नहीं थे जो इनकलाब के बाद प्रोटोकॉल के चक्कर में पड़ जाते हैं। उन्होंने ना कोई गाड़ी ली, ना कोई और सहूलत। वो अपने बीवी बच्चों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करते थे, आम लोगों से मिलते थे, उनके दुख दर्द में बराबर शरीक होते थे। अपनी हुकूमत के दौरान उन्होंने कई किताबें भी लिखी। अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से खिताब भी किया। वो कई मुल्कों के दौरे पर भी गए और इसी दौरान वो एक बार पाकिस्तान भी आए थे और सदर अयूब खान से भी मुलाकात की थी। लेकिन क्यूबा में जल्द ही हालात ऐसे होने लगे कि चे गुवेरा को यह मुल्क छोड़ना पड़ा। दरअसल फिदेल कास्त्रो हुकूमत में आने के बाद सियासी मसलहतों का शिकार हो गए थे। वो सोवियत यूनियन यानी रूस के ज्यादा करीब थे, जबकि चे गुवेरा चीन के साथ दोस्ती के हक में थे। अब चे गुवेरा की बदकिस्मती कि उन दिनों चीन और रूस के ताल्लुकात खराब थे। रूस ने कास्त्रो पर दबाव डाला कि वो चे गुवेरा को चीन के साथ ताल्लुकात बनाने से रोके। कास्त्रो ने चे गुवेरा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। चे गुवेरा इनकलाब को एक्सपोर्ट भी करना चाहते थे। इस मकसद के लिए वो मुख्तलिफ ममालिक में जाते रहते थे। कास्त्रो को यह पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि चे गुवेरा इनकलाब को भूलकर हुकूमत चलाने पर तवज्जो दे, लेकिन चे गुवेरा की गैरत ने यह गवारा नहीं किया। कई बार उनकी फिदेल कास्त्रो से बहस भी हुई। जब झगड़े हद से बढ़ने लगे तो चे गुवेरा ने हुकूमती और पार्टी ओहदों से इस्तीफा दे दिया और क्यूबा छोड़कर चले गए। जाने से पहले उन्होंने लिखा कि मैं नए महाजों की तलाश में जा रहा हूं। वो क्यूबा से कांगो चले गए और वहां इनकलाब लाने की कोशिश की, लेकिन कांगो में आलमी ताकतों की साजिशों की वजह से इनकलाब नहीं आ सके। फिर चे गुवेरा जनूबी अमेरिका के एक और मुल्क बोलिविया चले गए। इस दौरान अमरीकी हुकूमत, जो कि चे गुवेरा की सबसे बड़ी दुश्मन थी, उसने चे गुवेरा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की कोशिशें शुरू कर दी। चे गुवेरा को कत्ल करवाने के लिए अमरीकी CIA के एजेंट बोलिविया पहुंच गए। उन्होंने बोलिविया की फौज की मदद शुरू कर दी। दूसरी तरफ चे गुवेरा ने जब बोलिविया में इनकलाबियों से कहा कि वो उनकी कमान करना चाहते हैं तो बागियों ने इनकार कर दिया। चे गुवेरा अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ जंगल की तरफ चल पड़े। वो सरहद पार करके बोलिविया से निकलना चाहते थे, लेकिन CIA और बोलिविया की फौज उनके ताक़ुब में थी। जल्द ही एक जंग में दोनों फरीकों का आमना सामना हो गया। दुश्मन फौजियों की फायरिंग से चे गुवेरा के सभी साथी मारे गए। चे गुवेरा जख्मी हालत में अपनी बंदूक लोड करने की कोशिश कर रहे थे कि दुश्मन के फौजी सरपरान पहुंचे। मौत को सामने देखकर चे गुवेरा घबरा गए और उन्होंने कहा, मैं चे गुवेरा हूं। जिंदा चे गुवेरा तुम्हारे लिए मुर्दा चे गुवेरा से ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। यह फिक्रा चे गुवेरा की बहुत बड़ी गलती थी। चे गुवेरा इस पर बाद में बहुत पछता है कि उन्हें लड़ते हुए मारा जाना चाहिए था, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। पछताने का कोई फायदा नहीं था। बोलिविया के फौजियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कुछ दिन कैद में रखा। आखिर बोलिविया के सदर रेनी ब्रेंटोस के हुक्म पर एक बोलिवियन फौजी मारियो ट्रान ने उन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया। चे गुवेरा को 9 अक्टूबर 1967 के रोज कत्ल कर दिया गया। उनकी मौत के बाद उनकी लाश को हेलीकॉप्टर से लटकाकर करीबी गांव में ले जाया गया। वहां उनकी फोटोज खींची गई, फिर उनकी वीडियोस बनाई गई ताकि सबको यकीन आ जाए कि चे गुवेरा मारे जा चुके हैं। लेकिन उनकी लाश क्यूबा के हवाले नहीं की गई। उनकी लाश के हाथ भी काट दिए गए और फिर
उन्हें बोलिविया में ही दफन कर दिया गया। 1997 में उनकी कब्र दोबारा खोली गई। यहाँ से चिगुएरा का ढांचा मिला जिसके हाथ कटे हुए थे। चिगुएरा की बाकियात को क्यूबा वापस लाकर पूरे एजाज से दफनाया गया। यूं एक अजीम इनकलाबी साम्राज्य के हाथों जिंदगी की बाजी हार गया। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हम ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस आपके लिए बनाते रहें।